ऑडियो 6। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। सहयोग तथा मैत्री की यह भावना सामूहिक रूप से संसार का कल्याण करने वाली ही नहीं है, वरन व्यक्तिगत दृष्टि से भी वह मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। इसके प्रभाव से मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति सब प्राणियों का सुहृदय बन जाता है। जब वह अपने हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखता, तो किसी अन्य के मन में उसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न नहीं होती और दुनिया की तरफ से वह निर्भय बन जाता है। यदि संयोगवश उसे कोई कष्ट भी उठाना पड़ता है, तो वह दैवी विधान या आकस्मिक दुर्घटना समझकर जरा भी क्षुब्ध नहीं होता। वह किसी अन्य मनुष्य को इसका कारण नहीं समझता और इसलिए सब प्रकार की चिंताओं और भयों से मुक्त रहता है। पारस्परिक वैमनस्य या मनोमालिन्य के भावों के निरंतर बढ़ते रहने के कारण जो अगणित कठिनाइयाँ उत्पन्न होकर मानव जीवन को कष्टपूर्ण बना देती हैं, वह उन सब से मैत्री भावना द्वारा ही बच जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की मनःस्थिति बन जाने पर मनुष्य की आंतरिक प्रसन्नता, आह्लाद की भावना स्थायी हो जाती है और समयानुसार व्यावहारिक रूप में प्रकट होकर उसको दिन ब दिन ऊंचा उठाती जाती है। इस भावना की प्रेरणा से मनुष्य सबके सुख दुख में आगे बढ़कर भाग लेने लगता है, दीन दुखी और अभावग्रस्तों की हर तरह से सहायता करने लगता है, सदैव दूसरों की सेवा और सहायता के लिए प्रस्तुत रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंच जाने पर अन्य सब लोग भी उसके प्रति प्रेम और आदर की भावना रखने लगते हैं, उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग भी देने लगते हैं। संसार में जितने भी बड़े और छोटे समुदाय हुए हैं, उन सबका यही जीवन क्रम रहा है। ऐसे ही लोग सर्वसाधारण द्वारा नेता, अगुआ या माननीय माने जाते हैं। यद्यपि आज हमारे देश में नेता शब्द की बड़ी दुर्गति हो रही है और नेताओं को हम घोर स्वार्थ के कीचड़ में निमग्न दिख रहे हैं, पर इनमें अधिकांश स्वयंभू नेता हैं। वे अपने धन, विद्या, चतुराई या तिकड़म के जोर से नेता बन बैठे हैं और उनके भीतर उस मैत्री भाव का सर्वथा अभाव है जो महापुरुषों में स्वभावतः होती है। यही कारण है कि मौसमी नेता अधिक समय तक टिक नहीं पाते। स्थायी प्रभाव और यश उन्हीं को प्राप्त होता है जो हृदय से सबको अपना अनुभव करते हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों में निस्वार्थ भाव से सहयोग देने को प्रस्तुत रहते हैं। सहयोग भावना वाला मनुष्य जिस प्रकार भीतर से शुद्ध भावयुक्त और सबका हित चिंतन करने वाला होता है, उसी प्रकार बाहर से भी सदैव सबके साथ मधुर व्यवहार करने वाला, सहानुभूति रखने वाला तथा विनीत होता है। वास्तव में उसकी आंतरिक मैत्री भावना के परिणाम स्वरूप उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वह किसी के प्रति कठोरता अथवा निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता और जहाँ तक संभव होता है प्रत्येक की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस कारण अन्य लोगों के हृदय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और सज्जनों का तो कहना ही क्या, दुर्जन व्यक्ति भी अधिक समय तक उसके प्रतिकूल नहीं रह सकते। हम जो अनेक संत पुरुषों के जीवन वृत्तांतों में किसी विरोधी के द्वारा उनके सताए जाने और अंत में स्वयं उनके अनुयायी बनकर पूर्ण सहयोग देने का वृत्तांत पढ़ते हैं, उसका यही रहस्य है। चैतन्य चरित्र में जघाई मघाई का, तुलसीदास के वृत्तांत में काशी के कई पंडितों का, तुकाराम की जीवनी में पूना के एक ब्राह्मण का जो वर्णन मिलता है, वे सब इसी के उदाहरण हैं कि अगर कोई अपनी स्वाभाविक दुष्टतावश या किसी प्रकार की गलतफहमी के कारण किसी सच्चे सहृदय व्यक्ति का विरोध करता भी है, तो अंत में उसे अपनी गलती स्वीकार करनी ही पड़ती है। इससे प्रायः उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसके जीवन की धारा बदल जाती है और वह विरोध करने के स्थान पर उक्त महापुरुष का सहयोगी बन जाता है। यह भी कोई आवश्यक बात नहीं है कि हम प्रत्येक मैत्री भावना युक्त सज्जन पुरुष के जीवन में कोई सार्वजनिक सफलता या स्मरणीय घटनाएं ढूंढने का प्रयास करें। ऐसे उदाहरण तो देश काल के विशेष अवसरों पर कहीं 2-4 महापुरुषों के ही मिलते हैं, पर संसार के शांतिपूर्ण विकास में और सहयोग तथा सद्भावना की निरंतर वृद्धि में
उन व्यक्तियों का महत्व भी किसी प्रकार कम नहीं है जो चुपचाप दूसरों के हित में संलग्न रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ की हानि होने की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों के कार्यों और विचारों से स्वयं ही एक पवित्र और उदारता युक्त वातावरण तैयार होता रहता है, जिसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है और जिससे अन्य अनेक लोग भी उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। ऊपर हमने जो कृष्ण, वेदव्यास, बुद्ध, महावीर, ईसा आदि के उदाहरण दिए हैं, वे तो मानवता के उच्च आदर्श तथा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शक हुए हैं। अगर उनके पश्चात अन्य लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके उपदेशों के अनुसार आचरण नहीं करते, उनकी शिक्षाओं को कार्य रूप में परिणित करके नहीं दिखाते, तो संसार की इतनी उन्नति और प्रगति कैसे संभव होती। इसलिए यह ख्याल करना हरगिज ठीक नहीं कि इस प्रकार के कार्य या आदर्शों का पालन करना केवल कुछ महापुरुषों या संतों का ही कार्य है। प्रत्येक छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस मार्ग पर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार अग्रसर हो सकता है। यदि वह सच्चाई के साथ इस पर आचरण करता रहेगा तो एक दिन वह भी किसी उच्च स्थिति को अवश्य प्राप्त कर लेगा। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम मनुष्य मात्र की अभिन्नता और सहयोग भावना के महत्व को हृदयंगम कर ले और इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा ले कि व्यक्ति और समष्टि का कल्याण इसी सत्प्रवृत्ति की वृद्धि में ही है। यह केवल सांसारिक उन्नति, शक्ति और सफलता की प्राप्ति, धन और वैभव की वृद्धि के लिए ही आवश्यक नहीं है, वरन मनुष्य का आत्मविकास भी कुछ इसी पर निर्भर है। इसके द्वारा मनुष्य अन्य लोगों से एकात्म भाव का अनुभव करता है, जिससे बैर, घृणा, शत्रुता के दूषित भावों का अंत होकर प्रेम, ऐक्य और मित्रता के श्रेष्ठ भावों का उदय होता है। यही सब मनुष्यता के प्रधान लक्षण हैं और इन्हीं को ग्रहण करने से मनुष्य अपने नाम को सार्थक कर सकता है।